नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास यात्रा पर निकलने वाले हैं संत कबीर के दोहों की दुनिया में। हम मिलकर समझेंगे उनके सदियों पुराने ज्ञान को, जो आप यकीन मानिए आज भी उतना ही सच है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये महान संत और कवि कबीर थे कौन, जिनकी बातें सदियों बाद भी हमारा मार्गदर्शन करती है। माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। अब जरा सोचिए, इतनी सदियां बीत गईं, पर उनकी कही हुई बातें, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए एक रोशनी की तरह है। वो हमें जीवन की सच्चाई को समझने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। तो आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम कवि कबीर का परिचय लेंगे, फिर गुरु की महिमा को समझेंगे। इसके बाद वाणी और व्यवहार का मोल जानेंगे, सच्चाई और सच्चे बड़प्पन पर बात करेंगे, संगति का असर देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि कबीर की सीख आज हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कबीर के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक को, गुरु की महिमा। कबीर ने गुरु के महत्व को एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर दोहे में समझाया है। वो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अच्छा, इस दोहे को और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ शब्दों के मतलब जान लेते हैं। यहाँ गोविंद का अर्थ है ईश्वर, काके का मतलब है किसके, और बलिहारी का अर्थ है न्योछावर हो जाना या समर्पित हो जाना। तो कबीर कहते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हों तो मैं पहले किसके पैर छूं? वो कहते हैं, मैं तो पहले गुरु के चरणों में ही झुकूंगा, क्योंकि ये गुरु ही तो है जिन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। मतलब गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कबीर हमारी बोली, हमारी वाणी और हमारे व्यवहार के बारे में क्या कहते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आती है। कबीर कहते हैं कि हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए। सुनिए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। इस दोहे में बाणी का मतलब है हमारी बोली या वाणी, आपा का मतलब है हमारा अहंकार, हमारा घमंड, और शीतल का मतलब होता है ठंडा या शांत। इसका मतलब है हमें ऐसी मीठी और विनम्र वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार खत्म हो जाए। ऐसी बोली जब हम बोलते हैं तो वो दूसरों को तो ठंडक पहुंचाती ही है, साथ ही हमारे खुद के मन को भी शांति देती है। पर बात सिर्फ मीठा बोलने की नहीं है, बात संतुलन की भी है। कबीर कहते हैं कि जीवन में किसी भी चीज की अति यानी ज्यादती अच्छी नहीं होती। देखिए वो इसे कैसे समझाते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे की सुंदरता देखिए, कबीर ने अति शब्द को 4 बार दोहराया है। क्यों? ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि किसी भी चीज की अधिकता से बचना चाहिए। और देखिए, चूप और धूप जैसे तुकबंदी वाले शब्द इसे कितना संगीतमय बना देते हैं। इस दोहे की सीख बिल्कुल सीधी है। जीवन में संतुलन जरूरी है, जैसे बहुत ज्यादा बारिश भी नुकसान करती है और बहुत ज्यादा धूप भी। अच्छा, चलिए अब कबीर के विचारों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि असली बड़प्पन या सच्ची महानता आखिर होती क्या है। सच्चे बड़प्पन को लेकर कबीर एक बहुत ही सरल सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो कबीर यहाँ क्या कह रहे हैं? वो खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हैं। खजूर का पेड़ होता तो बहुत लंबा है, पर उससे किसी राहगीर को छाया तक नहीं मिलती, और उसके फल भी इतनी दूर लगे होते हैं कि आसानी से नहीं मिलते। मतलब ऐसा बड़ा होने का क्या फायदा जो किसी के काम ना आए। असली बड़प्पन तो बरगद के पेड़ जैसा होना चाहिए, जो विशाल भी है और अपनी ठंडी छाया से सबको आराम भी देता है। यानी सच्चा बड़प्पन दूसरों के काम आने में है, सिर्फ ऊंचा या अमीर होने में नहीं। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात पर आते हैं, हमारी संगति। मतलब हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इसका हम पर क्या असर होता है। कबीर इसे बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहते हैं, एक लाइन में पूरी बात, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। चलिए यहाँ एक पल रुक कर सोचते हैं। अपने दोस्तों के बारे में सोचिए।
क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी संगति आपके विचारों पर, आपकी आदतों पर और आपके कामों पर असर डालती है? इस पर आपस में जरूर बात कीजिए। चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं ये देखने के लिए कि हमने अब तक कितना समझा। स्क्रीन पर दोहे की एक लाइन है, आपको उसके सही मतलब से उसे मिलाना है। पहला है गुरु गोबिंद दो खड़े। इसका क्या मतलब होगा? जी हाँ, गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। और दूसरा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल सही, व्यक्ति को महान होने के साथ साथ उपयोगी भी होना चाहिए। तो हमने कबीर के कई दोहे देखे और समझे। अब इन सारी सीखों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये आज के समय में हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, हमेशा मीठा और बिना अहंकार के बोलना चाहिए। दूसरी, जीवन में हर चीज में संतुलन बनाए रखना है। तीसरी, सच्चा बड़प्पन दूसरों की मदद करने में ही है। चौथी, हमारी संगति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे दोस्त चुनें। और पांचवी, एक सच्चे शिक्षक का मार्गदर्शन, वो तो अनमोल है। और जाते जाते कबीर की एक और बहुत गहरी सीख सुनते हैं, जो हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। और आखिर में आज के डिजिटल युग के लिए एक सवाल। इंटरनेट पर हमें हर तरह की जानकारी मिलती है, अच्छी भी, बुरी भी, सच्ची भी, झूठी भी। तो कबीर की ये सीख कि जैसे सूप अनाज को रखकर भूसा उड़ा देता है, वैसे ही हमें भी सिर्फ सार यानी काम की चीजें रखनी चाहिए और बेकार की चीजों को छोड़ देना चाहिए। ये सीख हमें इंटरनेट का सही इस्तेमाल करने और सुरक्षित रहने में कैसे मदद कर सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।